हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश। आज के इस वीडियो में वुड और कुड ये दोनों के डिफरेंट यूजेस हम देखने वाले हैं। डिटेल में इसे पढ़ेंगे, कब वुड लगाना है, कब कुड लगाना है। बहुत सारी एग्जाम्स जो होती है उसमें वुड और कुड के फिलअप्स वगैरह भी आते हैं, और जो सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड, सारी एग्जाम्स में वुड कुड वाले फिलअप्स आएंगे और क्वेश्चंस भी आते हैं। डू एज डायरेक्टेड भी इसमें पूछा जाता है। आज हम डिटेल में देखेंगे। स्पीकिंग में तो इसका वाइडली यूज होता ही है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वुड से। सबसे पहले हमने लिया है वुड। वाक्य के अंत में गा गी गे आता है तब हमें वुड का यूज करना होता है। वुड का जब यूज करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे वुड और उसके साथ लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट यहाँ पे कोई सा भी हो। सब्जेक्ट यानी आई, दे, यू, वी, ही, सी, इट, राम, कोई भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, सभी के साथ वुड लगेगा। और वुड लगेगा सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। आप ये सोचेंगे कि गा गी गे वाले खत्म होते हैं, ऐसे सेंटेंस तो विल से भी मैम बनते हैं। बिल्कुल सही है, विल से भी ऐसे ही सेंटेंस बनते हैं और उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसी में भी ऊपर वाले की तरह, वुड की तरह इसमें भी आई, दे, यू, वी, ही, सी, इट, राम यानी एनी नेम। इन सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, सभी के साथ विल लगेगा और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्लियर? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये विल वाला है, ये हमें बहुत अच्छे से आता है, आप जानते हो। विल वाला है, ये फ्यूचर टेंस बताता है। क्या बताता है? फ्यूचर बताता है। ठीक है, ये भविष्य काल के सेंटेंस बनते हैं। आई विल प्ले, हम फ्यूचर की प्लानिंग बताते हैं। आई विल प्ले इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम को मैं खेलूंगा। दे विल प्ले, दे विल ईट, दे विल, शी विल गो, शी विल गो। लता विल सिंग, तो ये हम फ्यूचर की प्लानिंग, लता गाएगी। शी विल गो, वह जाएगी। दे विल ईट, वे खाएंगे। आई विल प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम को खेलूंगा। इस तरह के ढेर सारे सेंटेंसेस हम सिंपल फ्यूचर टेंस पे बना सकते हैं। नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद तुरंत नॉट लगाते हैं। क्वेश्चन में भी बना सकते हैं, WH क्वेश्चन भी हम इस तरह से बना सकते हैं। ये आपको ईजी वे आता ही। अब यहाँ पे सेंटेंस है आई विल गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाऊंगा। ये हो गया फ्यूचर टेंस हो गया, राइट। अब यहाँ पे आप कॉलेज में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको बोल रहे हैं कैंटीन के अंदर बैठ के, व्हाट विल यू टेक, पिज्जा और बर्गर, तुम पिज्जा और बर्गर क्या लोगे? क्या जवाब देते हो आप? आई वुड ईट बर्गर, आई वुड ईट बर्गर, कि मैं बर्गर खाऊंगा। तो आपने क्या किया है? ये चॉइस हुई आपकी, क्या है? चॉइस है। तो ये ध्यान रखना है कि वुड का यूज हम चॉइस करने में करते हैं। वुड का यूज कब करेंगे? जब हमें कुछ चुनाव करना है। और ये विल का यूज हम फ्यूचर की प्लानिंग के लिए। आई होप कि ये समझ में आ गया। अब दूसरा आप देखिए, आप फ्यूचर टेंस में आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैम आपने इसमें विल ही क्यों लिया? तो आपको मैं बता दूं कि आप चाहें तो विल की जगह शेल का यूज कर सकते हो, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट कोई भी हो, सभी के साथ विल का यूज किया जाता है। सपोज आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनसे पूछते हो व्हाट वुड यू टेक, व्हाट वुड यू टेक, आप क्या लेंगे? व्हाट वुड यू टेक, है ना। आप उन्हें ऑप्शन भी देते हो, टी और कॉफी, टी और कॉफी, आप चाय या कॉफी क्या लेंगे? तो सामने वाला जवाब देता है आई वुड टेक टी, मैं चाय लूंगा। तो यहाँ पे क्या आया? मैं चाय लूंगा। यहाँ पे सेंटेंस क्या बना? मैं चाय लूंगा। तो ये लूंगा में क्या आया? लास्ट में क्या आया? गा आया। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे हमने देखा है क्या रहा है? गा। मैं ये लूंगा, वो मैं वहां जाऊंगा। मैं आपको चुनाव करना पड़े, कोई चीज सिलेक्ट करनी पड़े, 2 या 4 या 10 का ऑप्शन हो, उसमें से कुछ आपको सिलेक्ट करना है, तब आप वुड का यूज करेंगे। आई वुड टेक, आई वुड प्ले, आप क्या खेलेंगे? कैरम खेलेंगे या चेस खेलेंगे? तो पसंद करना है ना। व्हाट वुड यू प्ले,
मेरा सेंटेंस यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट वुड यू प्ले, आप क्या खेलेंगे, आप खेलेंगे कैरम और चेस, कैरम एंड चेस। आंसर क्या होगा, आई वुड प्ले चेस। यानी इसका मतलब मैं, आप पसंद कर रहे हो, इन दोनों में से आप चूज कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, चुनाव कर रहे हैं। आई वुड प्ले चेस, मैं चेस खेलूंगा। क्या मतलब हुआ, मैं चेस खेलूंगा। आपने यहाँ पे देखा क्या आ गया, अंत में कहा गया, ठीक। विच आइसक्रीम वुड यू ईट, वनीला और चॉकलेट, वनीला और चॉकलेट, कौन सी आइसक्रीम आप खाओगे? तो हम बोलते हैं, हम चॉइस करते हैं, तो इसमें भी क्या है, चॉइस। आई वुड ईट वनीला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, मैं वनीला लूंगा, यहाँ पे हमने वुड का यूज किया। तो ये यूज आपको एकदम परफेक्ट आ गया होगा। जब भी चुनाव करना है तब हमें वुड का यूज करना है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, वुड के साथ सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। अब हम देख रहे हैं वुड का एक स्पेशल यूज, वुड का स्पेशल यूज, और वो स्पेशल यूज है रिक्वेस्ट में। स्पेशल यूज किस में है, रिक्वेस्ट में। जब हम किसी को नम्र विनंती करते हैं का यूज करते हैं, और इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हमें लेना है वुड लेना है, वुड के साथ हमेशा यू, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड है इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी जरूरी है। तो वुड यू और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। जब हम कहते हैं क्या आप मेरे लिए ये काम करेंगे, क्या आप ऐसा करेंगे, तो हम उसको प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। ये दिखेगा तो क्वेश्चन के फॉर्म में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा, लेकिन ये प्रश्न नहीं है। हम जब किसी से कहते हैं क्या आप विंडो खोल देंगे, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बताएंगे, तो हम उसे प्रश्न नहीं पूछ, हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहला हमारा है वुड, हमेशा शुरुआत किससे होगी इस स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर्म में, वुड यू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड यू टेल मी, वुड यू टेल मी, आप मुझे बताएंगे क्या, योर नेम प्लीज, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे कृपया। तो यहाँ पे हमने बहुत हम्बल रिक्वेस्ट की है ना, प्रश्न नहीं किया। वुड यू प्लीज शो मी द वे टू स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बताएंगे। वुड यू टेल मी योर एड्रेस, आप मुझे अपना एड्रेस बताएंगे। वुड यू टेल मी द अपोजिट ऑफ एक्टिव, एक्टिव का अपोजिट आप मुझे बताएंगे। इस तरह से जब मुंह से कुछ बोलने वाला है, इस तरह से हम पूछते हैं। वुड यू प्लीज साइन हियर, कृपया आप यहाँ साइन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट है और इसमें हमें वुड यू का यूज करना है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इसी वुड में हैव लगा देते, इसी वुड में हमने क्या लगा दिया है, वुड हैव। वुड हैव लगाते ही इसका अर्थ हो जाता है गया होता, चुका होता, ऐसा काम हो चुका होता, ठीक है, हुआ नहीं पर हो गया होता। हम ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया होता, वह रो। अब इसमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आई दे यू वी ही सी इट, कोई भी सब्जेक्ट, एनी नेम, कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ आपको वुड हैव लगाना है। वुड हैव आ गया तो यहाँ पे वुड हैव के साथ थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वह रो गया होता, वह रो गया होता, देखो रोया नहीं था वो, पर वो क्या कह रहे, वह रो गया होता। कोई क्रिया हो गई होती पर हुई नहीं है, वो क्रिया हुई नहीं है, अधूरी क्रिया, वो हुई नहीं, क्रिया हुई नहीं, ठीक है। वह रो गया होता, ही वुड हैव क्राइड, ही वुड हैव क्राइड। सीमा पास हो गई होती, अगर उसने मदद की होती तो पास हो गई, अगर आएगा सीमा वुड हैव पास, सीमा पास हो गई होती। अगर माँ खाना बना चुकी होती, माँ को पता होता कि हम लोग खाना खाए बिना आएंगे तो माँ खाना बना चुकी होती, क्या सेंटेंस बनेगा, मदर वुड हैव कुक्ड, माँ खाना बना चुकी होती। राजू होमवर्क कर चुका होता, राजू होमवर्क कर चुका, राजू वुड हैव डन होमवर्क, राजू वुड हैव डन होमवर्क। आई होप कि ये समझ में आ गया। चलिए अब अगला स्ट्रक्चर है हमारा, अब हम लेते हैं कुड। कुड का अर्थ होता है सिंपल, कुड का अर्थ होता है सका, सकी, सके। हम ऐसा कर सके, हम ऐसा कर पाए, हम कर पाए कहो, हमें वो ऐसा कर सका या वो ऐसा नहीं कर सका, वो ऐसा नहीं कर पाया या कर पाया। वो 10 रोटी कल खा पाया, ठीक है, वो 10 गिलास छाछ नहीं पी पाया पर 10 रोटी खा पाया,
तो इस तरह के पाया, पाई, ऐसे वाले सेंटेंस का इसको हम कैन का पास्ट टेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, आई, दे, वी, ही, सी, इट, कोई भी सब्जेक्ट उसके साथ कुड लेना है। कुड के बाद नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। नोट वाले सेंटेंस ज़्यादा मीनिंगफुल बनते हैं, इसलिए मैंने नोट लिया है। बिना नोट के सेंटेंसेस भी बनते हैं। हाँ नहीं जा सका, मैं वहाँ नहीं जा सका, सेंटेंस बनेगा आई कुड नॉट गो देयर, आई कुड नॉट गो देयर। वह पास नहीं हो पाया, सेंटेंस क्या बनेगा, ही कुड नॉट पास, ही कुड नॉट पास, वो पास नहीं हो पाया। चलिए अगला हमारा सेंटेंस देख लेते हैं। हम स्कूल नहीं जा पाए, है ना, बस की स्ट्राइक थी, हम स्कूल नहीं जा पाए, तो वी कुड नॉट गो टू स्कूल, वी कुड नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा पाए, हम मूवी नहीं देख पाए, लिखेंगे वी कुड नॉट वॉच मूवी, हम मूवी नहीं देख पाए। आई होप कि ये समझ में आ गया। यहाँ पर भी हम एक स्पेशल रिक्वेस्ट ले रहे हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट। अब आपको सबसे पहले लेना है कुड के बाद लेना है यू। इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से, कुड और उसके बाद लेना है यू और वर्ब की फर्स्ट। देख लेते हैं कुड यू, और ये स्पेशल रिक्वेस्ट है। आप अभी बोलेंगे कि मैम वुड के साथ भी आपने स्पेशल रिक्वेस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम वुड के साथ रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं, मुंह से कुछ माउथ वर्क होता है और मेंटल वर्क होता है। हम बोलते हैं हमें वहाँ का रास्ता बता दो, जो अभी हमने सेंटेंसेस देखे, वुड यू प्लीज शो मी द वे टू स्टेशन, स्टेशन जाने का रास्ता आप बताएंगे। वुड यू प्लीज साइन हियर, आप यहाँ साइन कर देंगे। तो ये ऐसे हल्के फुल्के काम हैं जिसमें मुंह से आपको बोलना है। वुड यू प्लीज क्लिक अ फोटो, आप एक फोटो मेरे साथ क्लिक करवाएंगे, वुड यू प्लीज, इस तरह से हम मेरे साथ फोटो क्लिक करवाएंगे। इस तरह से जो हम सिचुएशन बता रहे हैं जिसमें सिर्फ मुंह से बोलकर उसको काम करना है, तब हम वुड यू का यूज करेंगे, ठीक है। और जब हमें कोई भारी काम करवाना है, जैसे फिजिकल वर्क करवाना है, जैसे मैं ये बताऊं, आप मुझे एक गिलास पानी दोगे तो वो उठ के जाएगा, एक गिलास पानी भरेगा और आपको पानी लाके देगा, तो इसमें उसका फिजिकल वर्क हुआ, ठीक है। तो ऐसे में हमें वुड यू प्लीज का यूज करके सेंटेंस बनाना है, तब हमें ऐसी रिक्वेस्ट करना है। दोनों ही रिक्वेस्ट है, ये दोनों ही क्या है, रिक्वेस्ट है, पर दोनों का अलग अलग है वे है। ये एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से बहुत पूछा जाता है। चलिए इसमें और थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। क्या आप मुझे टाइम बताएंगे, यहाँ पे देखो टाइम पूछा, क्या आप मुझे टाइम बताएंगे, तो किसका यूज होगा, ये टाइम बताना है तो क्या है, माउथ वर्क हुआ ना, मुंह से बोल देगा वो कि भाई ये टाइम हुआ, तो माउथ वर्क हुआ। इसमें हम किसका यूज करेंगे, वुड का। वुड यू टेल मी द टाइम, वुड यू टेल मी द टाइम, आप मुझे टाइम बताएंगे, तो ये हो गया, ठीक है। क्या आप खिड़की खोल देंगे, अब खिड़की खोलने में उसका एफर्ट लगेगा, है ना, फिजिकल वर्क होगा, खिड़की खोलना फिजिकल वर्क। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, कुड यू ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल देंगे। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप मुझे एक फ़ोटो खींच दोगे, तो फ़ोटो क्लिक करना है, ठीक है ना, उसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं है। तो कुड यू क्लिक माई फ़ोटो, आप मेरा फ़ोटो खींच देंगे। आप मुझे एक किताब ला देंगे, जब मेहनत का काम है तो हम कुड का यूज़ कर देंगे, मेहनत का काम है तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कुड का। फ़ोटो खींचना है, फिर यहाँ पे कुड यू ब्रिंग दैट बुक, वो किताब मुझे देंगे, अच्छा फ़ोटो खींच देंगे। ये सब चीज़ें एकदम कैसा काम है, ईजी काम है, पर इसमें श्रम तो लगता ही है ना, फिजिकल वर्क हो रहा है ना। कुड यू ब्रिंग दैट बुक, वो किताब ला देंगे, वो आप मुझे फ़ोटो खींच देंगे, कैमरा लेगा, क्लिक करेगा, तो ये हम उसे कुछ काम बता रहे हैं, मुँह से उसे पूछ नहीं रहे, क्या आप वो खिड़की खोल देंगे। कुड यू ओपन दैट विंडो, इसी तरह के सेंटेंसेस है जिसमें हम इस तरह से। चलिए अगला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अब इसी कुड के साथ हमने क्या लगा दिया है, कुड के साथ लगा दिया है, तो हो गया सकता था। ये हमें अधूरी क्रिया है, जो क्रिया हुई नहीं पर अधूरी क्रिया। कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता था, इसका मतलब क्या, वो काम हुआ नहीं, तब हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। मॉडल के में ये मॉडल है इस तरह से, सब्जेक्ट कोई भी हो, सभी के साथ कुड लगाना है, और कुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अपना स्ट्रक्चर है।
तुम वहाँ जा सकते थे, तुम वहाँ जा गए नहीं, तुम वहाँ जा सकते थे, इसका मतलब तुम वहाँ नहीं गए। क्या सेंटेंस बनेगा? तुम वहाँ जा सकते हो, यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहाँ जा सकते थे। वह माया को मदद कर सकता था, वह, तो लिखेंगे ही कुड हैव हेल्प माया, वो माया को मदद कर सकता था। क्लियर? रवि वहाँ रुक सकता था, इसका आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।